जय गुरुदेव। जिस भावना से युक्त होकर क्रिया योग का साधन किया जाता है, उसका उल्लेख अगले सूत्र में करते हैं। सूत्र: समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। क्रिया योग का अभ्यास समाधि प्राप्ति की भावना से चित्त में विद्यमान क्लेशों को क्षीण करने के लिए है। योग मार्ग के साधक के समक्ष समाधि का लक्ष्य होता है, होना भी चाहिए, किंतु चंचलता के कारण बार बार मन जगत में भटक जाता है। मन को बार बार अपने प्राप्तव्य लक्ष्य पर स्थित करने अर्थात भावना करने की बात कही गई है। लक्ष्य बहुत दूर है, यात्रा बहुत लंबी है, केवल इसीलिए यात्री यात्रा का परित्याग नहीं कर देता। लक्ष्य सामने रखकर चलता रहता है, गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहता है। कभी थक जाता है तो थोड़ा ठहर भी जाता है। पथरीले कंटीले रास्तों से होता हुआ पर्वतों की ऊंचाई एवं गहरी घाटियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। कभी भी धैर्य एवं उत्साह का साथ नहीं छोड़ता। बस लक्ष्य प्राप्ति की मन में लगन लगी रहती है। यही भावना का अर्थ है। योग मार्गी का लक्ष्य समाधि है। समाधि कब, कहाँ, कैसे प्राप्त होगी, होगी भी या नहीं, इसकी चिंता वह नहीं करता। एक दिन अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय तथा इसी को मन में दृढ़ रखने का प्रयत्न समाधि भावना है। फिर साधक विचार करता है कि शास्त्र तो यह बतलाते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनीय है, जीव भी सदैव ही समाधि की अवस्था में ही रहता है, फिर मुझे यह अनुभव क्यों नहीं होता। तो इस परिणाम पर पहुंचता है कि संस्कार तथा क्लेश ही इसका कारण है, जो आनंद स्वरूप होते हुए भी मैं दुख सुख में पड़ा हुआ हूँ। यह संस्कार तथा क्लेश मेरे ही अधर्म धर्म जन्य हैं। इनको क्षीण किए बिना समाधि लाभ असंभव है। वह कैसे संपादित हो, चित्त कैसे शुद्ध हो, मैं तो जीव बना बैठा हूँ। संचय तो कर लिया, अब क्षीण करना मेरे बस की बात नहीं। तो ध्यान आता है कि प्रत्यक्ष चेतना के रूप में ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर जागृत एवं क्रियाशील है। क्यों न उसी की शरण ग्रहण करूं। वह तो सर्वसमर्थ है। मुझ जैसे पापी को तार देने के लिए उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। बस साधक ईश्वरीय शक्ति की शरण ग्रहण करता है, उसी के प्रति समर्पित होता है, परंतु किस लिए? क्लेशों को तनु करने के लिए। जो संस्कार, जो वृत्तियां उसे क्लेश पहुंचाती हैं, उसका मार्ग रोके खड़ी हैं, उन्हें मार्ग से हटाने के लिए। साधन का कार्य ईश्वर को प्राप्त करवाना नहीं, वह तो पहले से ही प्राप्त है। उसका कार्य मार्ग के प्रतिबंधक हटाना है। उसी विचार को स्थिर रखना समाधि भावना है। क्लेश क्या है, वह आगे कहा गया है। इससे पूर्व समाधि पाद में सूत्र 29 में अंतरायों की बात कही गई थी। इसका अर्थ यह है कि वृत्तियों को छोड़कर दो प्रकार के आवरण, संस्कार एवं क्लेश, चित्त पर आवृत हैं। अंतरायों के क्षीण होने के साथ क्लेशों के आवरण भी कमज़ोर तो हो जाते हैं, किंतु उनका अभाव नहीं होता। शक्ति आत्माभिमुख ऊपर चढ़ती हुई पहले संस्कारों के साथ साथ
क्लेशों को भी तनु करती है, तभी समाधि की भावना फलीभूत हो पाती है। जिन क्लेशों को तनु करने की बात यहाँ कही गई है, वे कौन से हैं, सो इस सूत्र में बताते हैं। सूत्र: अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 प्रकार के क्लेशों को ही अज्ञान, विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान तथा भ्रांति ज्ञान भी कहा जाता है। ये सभी अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले दुख रूप हैं। जीव को माया के बंधन में जकड़कर संस्कार संचय का कारण बनते हैं। सांख्य में इन्हें क्रमशः तमस्त्र, मोह, महामोह, तामिस्त्र तथा अंधतामिस्त्र कहा गया है। जब मनुष्य अपनी आत्म स्थिति में स्थित होता है तो उसकी अवस्था अद्वैत या कैवल्य की होती है। जब आत्मा से चेतन शक्ति व्युत्थित होकर चित्त के संयोग में आती है तथा चित्त चैतन्यवत कार्यशील हो जाता है, तो चित्त तथा इंद्रियों के माध्यम से जगत की भिन्नता, सत्यता का बोध होता है। इस भ्रांति ज्ञान से उसके चित्त पर प्रथम आवरण, जिसे अविद्या कहा जाता है, आ जाता है। अविद्या से युक्त होने पर चित्त में चैतन्यता का मिथ्या भाव भी जागृत हो जाता है। जगत को बहुत बड़ा तथा अपने को बहुत छोटा समझने का विपरीत भाव भी उदय हो जाता है। इसी को जीव भाव या अस्मिता कहा जाता है। जगत में स्वभावतः ही कुछ पदार्थों में उसकी रुचि हो जाती है, अच्छे लगने लगते हैं, कुछ बुरे। अच्छे पदार्थों को प्राप्त करने का यत्न करता एवं बुरे पदार्थों को परे हटाने का यत्न करता है। इस प्रकार 2 अन्य आवरण, राग और द्वेष, चित्त पर आ जाते हैं। उन पदार्थों को जिनमें जीव की आसक्ति होती है, भोगने की लालसा मन में बनती चली जाती है, किंतु भोगने के लिए शरीर ही माध्यम है। शरीर को बनाकर बचाकर सदैव जीवित रहने की इच्छा का नाम ही अभिनिवेश है, जो कि पंचम क्लेश है। ये क्लेश बड़े उपद्रवी हैं, चित्त में आसक्ति का कारण हैं, संस्कार संचय में हेतु हैं तथा काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के जनक हैं। जय गुरुदेव।